ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 154 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः चतुर्दशी बुधवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम्। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हाँ जी, ये हमारा दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक जो चल रहा है, और ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो अब हम चलते चलते इधर पहुंच गए हैं और हम यहाँ से आगे देखते हैं। तो एक प्रश्न उठाया जाता है, अब हम जबकि हमने इतना देख लिया है तो अब हम अपने आप को कैसे भिन्न देखेंगे? जैसे हम अपने आप को पहले देखते थे, क्या हम अपने आप को उससे भिन्न देखेंगे? आप बताइए कि जो आपने सुना है उसके कारण क्या अपने आप को अब आप भिन्न देखते हैं? तो हम कहें नहीं नहीं, हम तो अपने आप को, हम कहाँ थे, हम तो सिर्फ यहाँ ये देख रहे हैं कि एक सद्बुद्धि विषय है, एक असद्बुद्धि विषय है। और आपने ये बताया है कि सद्बुद्धि विषय वो है जिसका अभाव नहीं होता, और असद्बुद्धि विषय वो है जिसका विचार करने पर भाव नहीं है। और सद्बुद्धि और असद्बुद्धि, देह जो है वो असद्बुद्धि विषय है और देही सद्बुद्धि विषय है। बस ये आपने बताया है। लेकिन अगर ऐसे हम पढ़ेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन, कि हमको एक नई इन्फॉर्मेशन ज्ञान मिल गया है, तो लेकिन वो इन्फॉर्मेशन, जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि को नहीं जानते हैं, हमको बस पता चल जाता है और हम उसको पुनः उसकी हम पुनरावृत्ति कर देते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है प्रोटॉन, हम सब बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही कह दिया, एक देह होती है, एक देही होता है। देही सद्बुद्धि विषय होता है, देह असद्बुद्धि विषय है, सारी दुनिया असद्बुद्धि विषय है। ऐसे ही अगर हम रिपीट कर देंगे तो फिर ये तो केवल आजकल जैसे हम पढ़ते हैं ये वही हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको देखने के बाद ये आपको ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को अब नया देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अपने आप को पहले देखते हैं वैसे आप नहीं देखते। जब यहाँ देह कहा जाता है तो आपने कहना है मैं, मेरी देह, ये मैं हूँ। ये आपकी पहले अपना अनुभव क्या था? मैं देह हूँ और ये दुनिया है। देह और दुनिया, यही आपका विषय, जीवन का विषय था। अब ये भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको दिखना चाहिए कि मैं जो हूँ, जो अपने आप को देह कह रहा था, वो अब मैं दो बुद्धियों का विषय हो गया हूँ। ठीक है, या हो गई हूँ। वो दो बुद्धियाँ जो हैं वो क्या हैं? मैं ही देही हूँ और मैं ही देह हूँ। ऐसे आपने अपने आप को अब देखना है। क्या ये विद्या ने जो भी कुछ कहा जा रहा है वो अनुभव में है? आप अपने आप को देखते हुए कह रहे हैं मैं देही हूँ और मैं देह हूँ। आप इसके आधार पे आप कहेंगे ये तो बिल्कुल अपने आप को मैंने नया जाना,
पहले मैं कहता था कि मैं देह हूं, अब मैं कहता हूं मैं देही हूं, और जिसने देह को पहना हुआ है। तो दो बुद्धियां अलग अलग हैं। देह को विषय करने वाली बुद्धि देह बुद्धि कहलाती है, देही को विषय करने वाली बुद्धि जो है वो देही बुद्धि कहलाती है। और इतना जब हमें पता चल गया, तब भगवत गीता ने कहा कि देही को विषय करने वाली बुद्धि सद्बुद्धि है। अर्थात आपने देखना है कि इसका तो कभी भी अभाव, ये बुद्धि का जो विषय है उसका कभी अभाव नहीं होना, ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता। तो आपको अपने बारे में कहना है कि हाँ, मैंने अपना पुनर्निश्चय किया है कि देह जो है, देह की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मैं, देह जो है वो देही से व्याप्त है, जैसे लहर जल से व्याप्त होती है। इसलिए आपने देखना है कि ये देही जो है, ये देह रूप, जैसे चूहा बिल के अंदर होता है, उसी प्रकार देही देह के अंदर नहीं है। देही सत्यम है और देह उसी सत्य के बारे में एक विपरीत ग्रहणम, अ मिस्टेक। तो मिस्टेक के अंदर भी तो फैक्ट होता है। ये चूहा बिल का केस नहीं है, ये असत्यम और सत्यम का केस है। असत्य प्रतीति के अंदर सत्य की उपलब्धि होती है। ठीक है, तो सत्य असत्य के अंदर उपलब्ध हैं, ये बात हमको बताई गई है। और इसको जानने के बाद हमारा अपना अनुभव एकदम बदल जाना चाहिए कि पहले मैं कह रहा था मेरा सत्य क्या है, मेरा सत्य है देह, लेकिन अब पता चला है देह तो नाम रूप है, और नाम रूपों की जो विशेषण है, ठीक है, वो नाम रूपों की विशेषण को हम सत्ता समझ रहे थे। ठीक है, ऐसे घट की विशेषण जैसे होती है गोलाई चौड़ाई, उसी प्रकार अस्तिता इस देह की विशेषण है। मैं ऐसा समझ रहा था, मैं ऐसा समझ रहा था कि मेरे नष्ट हो जाने से, अर्थात इस देह नाम रूप के नष्ट हो जाने से सत्ता का भी नाश होता है। किंतु अब ऐसा समझ में आया कि इस देह में सत्ता को विषय करने वाली बुद्धि का कभी नाश नहीं होता, लेकिन नाम रूप को विषय करने वाली बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है, जब आप विचार करते हैं तो आप कहते हैं कि देह जो है देही से पूर्ण है, अर्थात जैसे लहर जल से पूर्ण है। देह की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आप जैसे लहर को अलग कर दो और जल को अलग कर दो, आप नहीं कर सकते, लेकिन मछली और जल को अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो दो सद्बुद्धि विषय हैं। लेकिन लहर और जल को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि लहर जल का ही नाम रूप है। ठीक है, इसी प्रकार आपने यहां भी देखना है कि आपकी देह जो है वो केवल एक नाम रूप है। देह और देही, ये दो अनुभव जो आप अपने अंदर देखते हैं कि देही जो है वो बुद्धि विषय है, ये बुद्धि विषय पकड़ना है। आपसे कहा जाए बताइए देही कैसा है, तो आप बता पाएँ कि हाँ, देही जो है, मेरा अनुभव कहता है कि देही अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं। मैं अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता हूँ। मुझे अपने आप को प्रकाशित करने के लिए देह की आवश्यकता नहीं है, उल्टा है, देह को एक प्रकाशक की आवश्यकता है। मैं अपने आप को भी स्वयं प्रकाशित करता हूँ और देह को भी स्वयं प्रकाशित करता हूँ, देह को भी प्रकाशित करता हूँ।
देह प्रकाशित है देही के द्वारा, लेकिन देही स्वयं प्रकाश है। देह को अन्य प्रकाशक की अपेक्षा है, किंतु देही को किसी अन्य प्रकाशक की अपेक्षा नहीं है। तो सारी कहानी जो ये तो आप हर बार बोलते हैं, लेकिन इस बार इस विषय को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, उसको ये कहा जा रहा है कि क्या आपका अनुभव बदला? जैसे आप अपने आप को पहले देखते थे, क्या अब भी अपने आप को वैसे ही देखते हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर ये तो केवल एक आपको कुछ शब्द मिल गए हैं, और उन वो शब्दों का अर्थ, शब्द भी याद कर लिए, अर्थ भी याद कर लिए, लेकिन उन्होंने जो प्रकाशित करना था, जिस अनुभव को प्रकाशित करना था, वो देखा ही नहीं। तो फिर ये कुछ भी काम नहीं करेगा। और ऐसे ही हम सब सारा स्कूल कॉलेज का भी और भगवत गीता को भी ऐसे ही पढ़ते हैं। हम सब केवल शब्द सीख लेते हैं, अर्थ सीख लेते हैं और बोलते हैं ये शब्द है, ये अर्थ है, लेकिन वो शब्द अर्थ किसी अनुभव को प्रकाशित करता ही नहीं। तो मेरा बेटा, ये गलती नहीं करना है। आप इस समय कहिए कि हाँ, भगवत गीता ने जिस प्रकार मैं अपने आप को देखता था वो बदल दिया। पहले मैं अपने आप को देह समझता था, देह अस्ति, मैं हूँ, ऐसे कहता था। अब जब मैं शब्द प्रयोग करता हूँ तो मैं का अर्थ देही देखता हूँ। अगर ये शिफ्ट नहीं हुई है तो फिर अभी हम ढंग से नहीं पढ़ पाए। ये होना चाहिए कि पहले आप अपने मैं का अर्थ नाम रूप समझते थे और कहते थे नाम रूपों के नष्ट होने से मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब आपको कहना है नहीं, मैं का अर्थ है देही, और ये स्पष्ट अनुभव है मेरा कि मैं स्वयं ज्योति, स्वयं सिद्ध, देह निरपेक्ष, सद बुद्धि विषय आत्मा हूं। ठीक है, और देह जो है वो उसकी कोई सत्ता नहीं है। देही की सत्ता ये से ही अपने आप को बड़ा उस्ताद समझ रही है। देह की कोई सत्ता नहीं है, देही की सत्ता है। इसलिए देह केवल एक परसेप्शन, प्रतीति, केवल जैसे रस्सी में सांप के समान देह है। देह की सत्ता ही नहीं है, देह असत बुद्धि विषय है। इस प्रकार अपने ऊपर उंगली करके आपने ये बात कहनी है, हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, तब तो ये बात बनती है। तो अब हमें ये समझ में आई कि हमने जब इसको देह और देह के द्वारा दिखने वाली सारी दुनिया, सुख दुख इत्यादि सब को कहा ये असत बुद्धि विषय है, देही ही सत्यम है। और देही कौन? मेरा देही नहीं, देही तेरा मेरा नहीं होता, देह तेरी मेरी होती है। ठीक है, तो देही जो है, जिसको हम अहम आई कह रहे हैं, वास्तव में देही अहम प्रत्यय का विषय भी नहीं है, क्योंकि अहम जो है वो देह के दृष्टिकोण से है कि मैं, अहंकार, देह के अंदर जो अहम है, तो आत्मा देही तो अहम का भी साक्षी है। इसलिए अहम जो है, अहंकार जो है, वो देही के द्वारा प्रकाशित है। जैसे देह जो है वो अनात्मा है, उसी प्रकार ये अहंकार भी अनात्मा है। तो आत्मा केवल शुद्ध चित्त, शुद्ध सत चित्त आनंद रूप है। और ये जो देह प्राप्ति हुई है ये केवल अविचार है, वास्तव में आत्मा को कोई देह प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा आपको अब धीरे धीरे देखने का सामर्थ्य आना चाहिए। और आप बस, जिसको आप मेडिटेशन इत्यादि कहते हैं, ये है आपकी सच्ची मेडिटेशन, तत्व पर विचार करना। यही कहा गया कि यहाँ जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने कैसे विचार किया।
उन्होंने जब अपने आप को देखा तो उन्होंने कहा सत सदैव, देही तो सत स्वभाव का है, उसका वो तो सारे जगत के नाम रूपों का आत्मा है, और ये सारे जगत के नाम रूप इनका कोई भाव नहीं है, ये असत हैं। इस प्रकार निर्णय करने के बाद आप कहेंगे मैं इस सारे कल्पित जगत का देही हूँ, सर्वात्मा सर्वंतरात्मा सत्यम हूँ, ऐसा आपको दिखना चाहिए। ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि ये केवल लोगों को सुनाने के लिए मात्र एक ज्ञान ना रह जाए, लोगों के सामने सद बुद्धि बोलने के लिए। ये लाइट है, ठीक है, ये टॉर्च है जो आपको अपना स्वरूप दिखा रही है। तो ये हम अपने आप को देखें, अब हमारी करेक्शन होनी चाहिए कि हाँ मैं अब अपने आप को नाम रूप देह नहीं देखता, मैं अपने आप को इस नाम रूप देह से विलक्षण, इसका सत्यम परम जगत, पूरे जगत का सत्य रूप देखता हूँ, ऐसा आना चाहिए। और अब क्वेश्चन है तो फिर तो मैं परम ज्ञानी बन गया, तो काम खत्म हो गया, आगे भगवत गीता की कोई आवश्यकता नहीं है। तब आगे ये देखो, ये हम चलते हैं यहाँ पर। अब हम कह रहे हैं इतना बताने के बाद ये देखिए शंकराचार्य जी अर्जुन से क्या कहते हैं, कितना सुंदर है। त्वम अपि, हे अर्जुन तुम भी, तत्वदर्शी नाम, तत्वदर्शियों की दृष्टि को आश्रित्य, आश्रय बनाकर, जैसे तत्व दृष्टि जो तत्व का दर्शन रखने वालों का शील है, जिनका स्वभाव ही अब बन गया है, वो सदा सत असत विवेक में ही रहते हैं। शील है, जैसे जल जो है उसका शील है ठंडा होना, ठीक है, अग्नि का शील है गर्म होना, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वभाव से ही गर्म है। इसी प्रकार तत्वदर्शी जो हैं वो सदा सद असद विवेकशील हैं, उनका स्वभाव है, वो आराम से उसी में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी दृष्टि का आप आश्रय लीजिए, माने आपको ये दृष्टि प्रयत्न से धारण करनी होगी। जो वो लोग सरलता से सहज भाव से धारण कर लेते हैं, जैसे अभी हम जो कहते हैं मैं शरीर हूँ, इसके लिए कोई हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, हम सरलता से ही सब जानते हैं, रोज याद नहीं करते मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ, हम बिल्कुल सहज भाव से अपने आप को देह समझते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी जो तत्वदर्शी हैं, जिनका शील है कि वो तत्व का दर्शन करते हैं, वो इतनी सरलता से ज्ञान में पूरी तरह उनका ज्ञान परिपक्व हो चुका है और वो हिलता ही नहीं है, ठीक है, वो वस्तु में निष्ठ हैं। ऐसों कई दृष्टि को आप आश्रय करिए, माने आप अपने आप को उनके दृष्टि का आश्रय स्थान बनाइए, माने प्रयत्न करो। सो अर्जुन के लिए जो साधन रूप प्रयत्न है, तत्वदर्शियों के लिए वो स्वरूप है बिना प्रयत्न के। तो इसलिए ये सब जो बताया गया ये तत्वदर्शियों की दृष्टि है, उसका हम लोगों को क्या करना है, प्रयत्न से हमें बार बार अपने आप को सद असद विवेक में खींचना पड़ेगा। एक क्षण के लिए भी हम उसको ला पाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
क्योंकि ये दुनिया जो है, ये केवल इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम अज्ञान है। ध्यान से सुनिए, इस संसार में प्रॉब्लम क्या है? मोह। ये अज्ञान एक मोहिनी माया का रूप ले लेता है। सो जब हम अपनी देह है, हम अपनी देह से मोहित हैं और देह के द्वारा मिलने वाले सारे भोगों से मोहित हैं। मोहित का मतलब क्या है? हम उनके परवश हैं। हम उनके जो भोगों में इतना अविवेक है हमारा कि हम सोचते हैं कि ये ही सत्यम है और इसी के भोगों से हमें सुख मिलेगा। ठीक है? तो आपको जब वो नहीं मिलते तो शोक हो जाता है, और जब वो आपसे वो शोक, सो मोह जो है वो शोक में बदल जाता है। ये बात अब भगवान कहते हैं, अब आपको शोक और मोह को दृष्टिम आश्रित्य शोकम मोहम च हित्वा, अपने शोक और मोह को जीत कर उसका, ठीक है, और आपने क्या करना है? शीतोष्णादीन। तब आपको जब इंद्रियों के विषयों से सर्दी और गर्मी और सुख और दुख, उनका स्वभाव हमने क्या देखा था? नियत अनियत रूपाणी द्वंद्वानी। ये जो संसार से मिलने वाले सुख और दुख हैं, सर्दी गर्मी है, ये जोड़ा है। द्वंद्व माने पेयर। कैसा पेयर? बिल्कुल उल्टा। एक जो है हमको इष्ट लगेगा, दूसरा अनिष्ट लगेगा। ठीक है? तो जब सर्दी इष्ट लगती है तो गर्मी अनिष्ट लगती है। एक सुख हेतु है तो दूसरा दुख हेतु है। इस प्रकार ये संसार, जो पूरा संसार हमको द्वंद्व, ठीक है, एक ऐसे जोड़े की तरह प्रतीत होता है कि एक परिस्थिति लगती है सुख हेतु तो दूसरी परिस्थिति बिल्कुल उल्टी, दुख हेतु। तो जब सुख और दुख हेतु हमको ये सारा संसार हर समय सुख हेतु दुख हेतु के रूप में दिखता है, तो क्या होता है? हम सदा सुख हेतु की इच्छा के लिए मोहित रहते हैं, और जब वो सुख हेतु चला जाता है तो हम जो है वो शोक में चले जाते हैं। और ये हमने बड़े विस्तार में देखा है कि शोक और मोह जो है वो हमको धर्म से गिरा देता है, और जब हम धर्म से गिर जाते हैं तो हमारे द्वारा पाप होता है। ठीक है? और वो पाप हमें फिर दुख योनि में ले जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? शीतोष्ण, ये संसार के सुख दुख आए जाएं, उनके अंदर हमको सुख हेतु दुख हेतु नहीं पड़ना। हमने कहना है कि भाई ये तो क्या है? विकारहा। बस ये नाम रूप हैं जो विकार है। किसका विकार है? ये विकार जो कुछ भी आ रहा है, ये देह के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अंदर इंद्रियों के विषय हैं, और उनके साथ ये इंद्रियों के स्पर्श जो है वो सुख और दुख दे रहे हैं। ये सारा एक विकार है। विकार माने अभी हमने देखा है विकारोयम विकारी सहा, माने ये तो इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, ये तो नाम रूप है, और सत्ता तो देही की है। और उसी समय आपने अनुभव में देखना है, ये बातें नहीं है। अपने आप को हिप्नोटाइज नहीं कर रहे। यहाँ पर कोई ऑटो सजेशन नहीं है, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये रियल थिंकिंग है। फैक्ट, सत्य आश्रितता है। अपने आप को सत्य में बिठाइए कि सत्य ये है कि ये संसार जो मोहिनी माया है, क्योंकि ये अपने आप को सुख हेतु और दुख हेतु रूप में प्रस्तुत करती है, और हम इसके वश में आ जाते हैं। ना ये सुख हेतु है ना ये दुख हेतु है, तो फिर क्या है ये? अयम असन, ये तो असत है। ठीक है?
ये सद्बुद्धि विषय नहीं है, ये असद्बुद्धि विषय है। अयम असन एव। कैसे असत? मरीचि जलवत, जैसे कि एक मृग तृष्णिका। मृग तृष्णिका क्या? जैसा मिराज वाटर, जैसा एक रेगिस्तान में रेत के ऊपर, गरम गरम रेत पर एक प्यासे आदमी को दूर से चमकता हुआ जल दिखता है। तो ये सारे संसार के सुख दुख हेतु जो हैं वो क्या हैं? एक गरम गरम रेत के ऊपर चमकता हुआ जल, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है। इसके पीछे अगर हम भाग पड़े तो फिर हम रावण के हाथ पड़ जाएंगे, हम परम विनाश को प्राप्त होंगे और करोड़ों अरबों जन्मों से इसी मोहिनी माया नाम रूप और ये विकार, इसी को सत्य समझते हुए हम इसका पीछा कर रहे हैं। मृग के समान जो इन ऐसे जल का पीछा करता करता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किंतु उसको वो जल कभी नहीं मिलता। इस प्रकार अपनी ये हालत देखते हुए मरीचि जलवत मिथ्या अवभासते, ये तो केवल आभास है, ठीक है, ऐसा भास रहे हैं, ये वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है। इति मनसी निश्चित्य, इस प्रकार मन से निश्चय करके, तो फिर क्या करना है? इनकी सत्ता तो है नहीं, तो फिर हम क्या, हमें सुख कहाँ से मिलेगा? जिसकी सत्ता है उससे। तो आप जब संसार से आपकी इंद्रियां जो है वो अरति को प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, उनके प्रति रति नहीं होगी, तो सहज भाव से आप देही में आ जाएंगे। और देही कौन है? परमेश्वर, जगत की आत्मा। तो देही के अंदर आपको शांति मिलेगी। उस शांति से सो भगवान में शरण लेके आपने इस संसार तो की माया, तो भगवान कौन है? मायावी, माया को धारण करने वाले देही, तो उनमें शरण लेके आपने इस सारी माया को मिथ्या, भगवान में ही कल्पित अज्ञान के कारण अंतरात्मा, सर्व अंतरात्मा में कल्पित हुई माया रूप से देखना है। ऐसा देखने से आप क्या कर लेंगे? तितिक्षस्व, ऐसा मन में आप निश्चय जब कर लेंगे तो आप इनको सहन करें। ये संसार में बार बार ये सुख और दुख आपके सामने प्रस्तुत होता रहेगा हर क्षण, लेकिन आपने इस निश्चय, ये जो आपको ज्ञान चक्षु दिए गए हैं, ये बल है, ये वो महाबल है जिसके आधार पर आप इस माया को जीतेंगे। भगवान में शरणम देही में, और भगवान की सारी माया को आपने असद बुद्धि विषय देखना है और आत्मा को सद्बुद्धि विषय। तब आप तितिक्षस्व, इसका आप सहन कर लीजिए। सहन कर इति अभिप्रायः। अर्जुन को इस समय नित्य अनित्य विवेक बताने का अभिप्राय क्या है? कि वो मोह से बाहर आ जाएं, शोक और मोह से बाहर आकर जो अब उनको यह धर्म स्पष्ट दिखे, देही में जब वो स्थित होंगे तो वो अपने वेदोक्त धर्म को अब कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? जब वो देखते हैं ये सारा जगत तो मिथ्या ही है, तो फिर धर्म भी मिथ्या है, धर्म क्यों करें? अगर ऐसी परिस्थिति तो आ गई है तब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी ये माया छोड़ने वाली नहीं है। हम अपने आप को कर्ता देखते हैं, तो जब हम अपने आप को कर्ता देखते हैं तो हमें अब कर्म योग के लिए तैयार किया जा रहा है। ये दृष्टि जो है हमें कहेगी कि आप ये सामने
आपका अंतरात्मा की आज्ञा रूप धर्म है। ये सारा जगत जो आपको मोहिनी माया दिख रहा है, अब आपको भगवान का यज्ञ रूप देह दिखेगा। इसमें आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का जो धर्म है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें, तो वो धर्म आपको करना चाहिए। इसी प्रकार बाकी सब भी जिस जिस वर्ण के हैं या जहाँ जहाँ भी हैं, वो भगवान में जैसे ही शरण लेंगे, इस संसार के मोह से छूटेंगे, तो भगवान उनको अपना धर्म दिखाएंगे। वो धर्म को करने से हम कल्याण पथ की ओर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमारा ये जो श्लोक है ये पूर्ण हुआ, और इसके बाद से कल हम नया श्लोक आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम। प्रणाम। जय जय सीताराम।